हिंदुस्तान का वास्तु में एक चीज़ बहुत ख़राब हो गई है और वो है कि एक्सटेंशन ऑफ साउथ। वायु कोना कट जाना वास्तु का बहुत बड़ा पहलू है, जिसकी वजह से डिप्रेशन आता है। जब जब ईशान कोने में लड़की सोएगी तब तब उसका ब्याह 28-29 साल तक नहीं होगा, और हो जाने के बाद 70% चांस ये है कि वो डिवोर्स में या सेपरेशन में वापस आएगी। लेकिन आजकल की अगर हम समस्या की बात करें, शादी जैसे तैसे हो गई, अच्छे से गृहस्थी चलाने की कोशिश भी हो गई, लेकिन फिर समस्या आती है संतान। जब जब साउथ वेस्ट में किचन होगा तब तब सास और बहू में तनाव, लेकिन आम जो तनाव होता है उससे 2 गुना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात फर्स्ट और स्वागत है आपका हमारे स्पेशल पॉडकास्ट शो कहता है क्या घर आपका में। पिछले एपिसोड में हमने वास्तु कंसल्टेंट महेश ज्ञानी जी से काफी दिलचस्प पर बेसिक जानकारी ली थी, तो इसी दौर को हम आगे बढ़ाते हैं। स्वागत करते हैं महेश ज्ञानी जी का। ज्ञानी जी, आपने पिछले एपिसोड में काफी इंटरेस्टिंग बातें बताई थी, तो हमने जब वो एपिसोड टेलीकास्ट किया तब काफी व्यूअर्स ने हमें ये पूछा, आपने बताया था कि इंडिया का वास्तु थोड़ा खराब है, तो काफी व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि कैसे खराब है। हिंदुस्तान का वास्तु में एक चीज़ बहुत ख़राब हो गई है और वो है कि एक्सटेंशन ऑफ साउथ। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला वाला जो हिस्सा है वो ऐसे आ रहा है और उसके नीचे श्रीलंका है। तो ये जो एक्सटेंशन ऑफ साउथ है ये हमारे देश को लुटने लुटाने का योग देता है। आप देखिए कि ईरान हमारा था, अब नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ये सब हमारे थे, अब नहीं है। वो लुटते चले गए, मतलब अलग होते चले गए। कश्मीर भी अलग होने वाला था, है ना। तो हमने, इतिहास इस बात का गवाह है कि हमने हमारी ज़मीनी सरहदें छोटी की हैं, हमारी सरहदें छोटी हो गई हैं, हमारी समुद्री सरहदें भी छोटी हो गई हैं। मतलब हमारा देश अक्सर लूटा गया है। हिस्ट्री देख पा रही है कि हमने ये छूट गया, हमसे ये छूट गया। हमारी संस्कृति कितनी डैमेज हुई। हमारे जो शास्त्र थे, जो स्क्रिप्चर्स थे, वो लूट कर चले गए, चौराहे पे जला दिए गए। तो आप कोहिनूर चला गया हमारा, है ना। तो आज भी हमारा देश लूट रहा है क्योंकि हमारा साउथ एक्सटेंडेड है। वास्तु का नियम है कि जब जब आपका साउथ एक्सटेंडेड होगा, चाहे वो घर में बालकनी के तौर पर हो, चाहे वो घर में स्टोर रूम के तौर पर हो, चाहे फैक्ट्री में हो, इंडस्ट्री में हो, कहीं भी किसी भी वास्तु में अगर साउथ एक्सटेंडेड है तो आपके घर में लुटने लुटाने का योग आएगा। चाहे साला ले गया, चाहे बहनोई ले गया, चाहे बहुत अजीज दोस्त ले गया, तो पैसा तो आप किसको दोगे? जो बहुत नज़दीकी व्यक्ति है उसको ही दोगे ना, तो वो ही लुट के चला जाए। तो लुटने लुटाने का योग जो है वो एक्सटेंडेड साउथ से बनता है। इस वजह से हमारा वास्तु जो है वो खराब। आप देखिए कि हमारे जो बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, सस्ते में पढ़ते हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेजेस हैं, सस्ती हैं प्रदेश के मुकाबले। यहाँ पढ़ते हैं और ब्रेन ड्रेन हो जाता है। हमारा जो ब्रेन है वो ड्रेन हो जाता है। वो अमेरिका में जाके जॉब करेंगे, वो यूके में जाके जॉब करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में जाके जॉब करेंगे। तो ब्रेन ड्रेन भी लुटने लुटाने का ही एक योग है, उसी दायरे में आता है। तो आप जो बता रहे हैं, तो ऐसा माना जाए कि शायद 80% जो समस्याएं हैं वो वास्तु दोष से आ रही है। आपने ब्रेन ड्रेन की भी बात की। यहाँ पे एक चीज, बच्चों की जो बात आई है, तो एक ये भी ख्याल आता है क्योंकि काफी सारे बच्चे आजकल डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो क्या इसके पीछे भी वास्तु दोष जिम्मेदार है? 80% बीमारियां वास्तु दोष से होती हैं, ये तो मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा। डिप्रेशन भी एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, ठीक है। तो वास्तु में ऐसे कई 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 पहलू हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन आता है। जैसे नॉर्थ वेस्ट का कोना है, वो मन का कोना है, माँ का कोना है। फर्ज कर लो किसी डिज़ाइनर हाउस में किसी वजह से वो कोना आपने नीचे कर दिया, बाकी का जो आपका फ्लोर है वो समझो 12 फुट की ऊंचाई पे है, और नॉर्थ वेस्ट का जो कॉर्नर है वो आपने डिप्रेशन में ला दिया, वो 9 फुट की हाइट पे है। फर्ज कर लो आपका नॉर्थ वेस्ट में गराज है, वो 8 फुट पे है, और आपने उसके ऊपर एक रूम बना दिया और किसी बच्चे को वहाँ
बेडरूम बना के दे दिया, ठीक है। अब वो बच्चा कहाँ बैठा हुआ है? डिप्रेस्ड नॉर्थ वेस्ट में बैठा है। नॉर्थ वेस्ट क्या है? मन का कोना है। तो वो बच्चा धीरे 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 डिप्रेशन में चला जाए। कई ऐसे पहलू हैं, आपका घर जो है वो उसमें नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है, पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, और उसका जो रूम है वो एक डार्क रूम है, उसका एक जो रूम है उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, वो बच्चा भी डिप्रेशन में जाएगा। फैमिली में अगर अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ भी बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। आप समझे? अगर फैमिली के जो माँ बाप है वो अगर अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है, हैप्पी रिलेशनशिप में नहीं है, तो भी बच्चों को डिप्रेशन होगा। अब फैमिली में फादर और मदर या हस्बैंड एंड वाइफ अच्छे रिलेशन में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी वास्तु दोष के दायरे में। आप समझे? डिप्रेशन जो है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो वास्तु की व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी नहीं है। फर्ज कर लो कि किसी के घर का ईशान कोना कटा है या किसी के घर का ईशान कोना खंडित हो गया, तो ईशान कोने में वास्तु पुरुष का सिर आ रहा है। तो अगर ईशान कोना कटा है तो वहां पर डिप्रेशन के योग आएंगे, क्योंकि उस बच्चे को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है उसके लिए, वो क्या चाहता है और जीवन उससे क्या कराना चाहता है। मतलब आजकल के बच्चों को ऐसा हो गया है कि 30 साल की उम्र में उनको वो अचीव करना है जो हमने 50 साल में उम्र में किया या 60 साल में किया। तो उनको सब कुछ स्पीड में चाहिए और वो स्पीड में अवेलेबल नहीं है। दूसरा, समाज में बहुत सारी चीजें हैं वो सब उनको चाहिए, जबकि उनकी जरूरत नहीं है उनको, पर उनको चाहिए। और जब वो चीजें नहीं मिलती हैं तो उनका अभाव महसूस करते हैं, जिसको हम आजकल बोल रहे हैं फोमो। ठीक है जी। ये भी चीज ऐसी है समाज में कि जिसकी वजह से बच्चों को डिप्रेशन। वायु कोना कट जाना वास्तु का बहुत बड़ा पहलू है जिसकी वजह से डिप्रेशन आता है। आपका वायु कोना नहीं कटना चाहिए। वायु कोना डिप्रेस हो जाना मतलब वहां अगर खड्डा है तो आपको डिप्रेशन का योग आएगा। अगर ये दो चीजें ईशान कोने के साथ कनेक्ट हो गई, ईशान खंडित है और वायु कोना खंडित। वायु कोना क्या है? मन का कोना है। वायु कोना क्या है? माँ का कोना है। ये दोनों कोने का अगर खंडित होते हैं तो डिप्रेशन के योग आते हैं। इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है, अधिक है। लेकिन ये कनेक्टेड होता है कि आपका जो चंद्र है कुंडली में वो कितना कमजोर है। अगर वायु कोना आपका खंडित है लेकिन चंद्र बहुत बलवान है कुंडली में, तो आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं देगा। लेकिन अगर चंद्र ऑलरेडी मंद पड़ा हुआ है और वास्तु में भी खराबी है तो आपको डिप्रेशन आएगा। यहाँ पे हमने ये कॉमन चीज की बात की कि बच्चों में डिप्रेशन आ रहा है। दूसरी एक कॉमन फेनोमेना अभी ये है कि लोग जब शादी करते हैं तो पहले कैसे जल्दी हो जाती थी, लेकिन अब लोग 30, 32, 35 साल तक वेट करते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। तो इसके पीछे भी कोई वास्तु दोष या ऐसा कुछ रिलेटेड? अभी आप एक चीज देखोगे कि जितने भी अपार्टमेंट बन रहे हैं उसमें एब्सोल्युटली रति भर का फर्क नहीं होता है। जो फर्क होता है वो एलिवेशन में होता है। बाकी जो डिजाइन है 3 बेडरूम की, हाँ, वो सेम, वो सब बिल्डर्स की सेम है, सभी आर्किटेक्ट की सेम है। कोई भी चेंज नहीं लाना चाहता है। एक तो टाइम नहीं है शायद, दूसरा ये कह के कि यही चलता है मार्केट में, ठीक है। तीसरा, या तो आपके पास तीसरी डिजाइन ही नहीं है, दूसरी डिजाइन ही नहीं है देने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। हाँ। तो आजकल की जो डिजाइन्स हैं उसमें कोने कट कर आ रहे हैं। आपका जो फ्लैट है उसके कोने कट रहे हैं। तो अगर आपका अग्नि कोना कट गया तो अग्नि कोना जब कट जाता है तो शारीरिक सुख के साथ संबंध कट जाता है, क्योंकि अग्नि कोना शारीरिक सुख का कारक है। और जो मन है, चंद्र का कोना, वो इच्छा क्रिएट करता है। वो इच्छा क्रिएट करता है कि मुझे शारीरिक सुख चाहिए, मुझे लड़का सोचता है कि मुझे लड़की चाहिए, लड़की सोचती है कि मुझे लड़का चाहिए। लेकिन वो मन का कोना भी कटा हुआ है, अग्नि कोना भी कटा हुआ है। ये 2 कोने कट गए तो न इच्छा होती है न शादी हो रही है, न इच्छा होती है न शारीरिक सुख आ पा रहा है। तो इसकी वजह से शादियां विलंबित हो रही हैं। एक्चुअली वो कहते हैं कि हमें अभी करनी नहीं है, हम बाद में करेंगे, ठीक है। पर एक्चुअली ये होता है कि वो योग ही नहीं आ रहा, वास्तु से उसका योग नहीं बनता है। कुंडली में योग है, ये मान के चलना, कुंडली में योग है, पर वो करेगा नहीं, वो करेगी नहीं, क्योंकि वास्तु सपोर्ट नहीं करता है। बिल्कुल। और कई बार ये भी होता है कि ज्योतिष तो ये बोलते हैं कि 36 में से 30 गुण मिल रहे हैं, काफी अच्छा मैच है ये वो,
पर फिर भी थोड़े समय के बाद डिवोर्स हो जाता है या फिर लंबा सेपरेशन, ये सारे इश्यूज भी बहुत कॉमन हो चुके हैं, तो इसकी क्या वजह? देखिए, मैं आपको एक चीज साफ साफ बता दूं, वास्तु दोष जो जन्म पत्री के ऊपर हावी हो जाता है, वास्तु दोष जन्म पत्री के ऊपर हावी होता है, जन्म पत्री को अपना काम नहीं करने देगा। फर्ज कर लो कि एक पिताश्री हैं, उनकी बेटी 22 साल की हो गई और पिताजी एक ज्योतिष के पास गए कि भैया ये बेटी 22 साल की हो गई है तो इसका ब्याह कब होगा बताइए ज़रा। तो वो कहेगा कि अगस्त में हो जाएगा। अगस्त बीत गया, नहीं हुई शादी। वो फिर गया, बोला अच्छा नहीं हुई, कोई बात नहीं, अब की बार 1 जुलाई में योग आ रहा है, हो जाएगा। हाँ। जुलाई निकल गया, योग नहीं आया। उस भले आदमी ने ज्योतिष ही बदल दिया। दूसरे ज्योतिष ने 2 योग निकाल दिए, तीसरा ज्योतिष उसने भी 2 योग निकाल दे। देखते देखते लड़की 22 साल से हो गई 29 साल की। योग आए और चले गए, ब्याह नहीं हुआ। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, जितने भी ज्योतिष थे उन्होंने जो तारीखें बताई थी वो सब सच बताई थी, पर हकीकत ये है कि ब्याह नहीं हुआ। तो ये ब्याह का योग कौन खा के गया? ये वास्तु दोष खा गया। जब जब ईशान कोने में लड़की सोएगी तब तब उसका ब्याह 28-29 साल तक नहीं होगा, और हो जाने के बाद 70% चांस ये है कि वो डिवोर्स में या सेपरेशन में वापस आएगी। वो डिवोर्स में या सेपरेशन में वापस आएगी। ईशान कोने में एक मैग्नेट है, वो मैग्नेट इस लड़की को नहीं छोड़ेगा। लेकिन सब लोगों ने संकल्प किया है कि ब्याह हो जाए, ब्याह हो जाए, ब्याह हो जाए, और उसकी कुंडली में एक बार ब्याह लिखा है, इसलिए भी उसका ब्याह होगा। वो ब्याह हो गया, अब वो मैग्नेट वापस चार्ज करता है अपने आप को और उस लड़की को वापस खींच के ले आता है। ईशान कोने में पड़ी हुई चीज एक बार अगर निकल गई तो वापस आ जाएगी। ये ईशान कोने का मैग्नेट इतना चमत्कारिक है। सबसे पहले तो वो निकलने नहीं देगा, पर अगर निकल गई तो उसको वापस खींच के लाएगा। तो ईशान में सोने वाली बेटी का ब्याह 28-29 साल तक नहीं होगा। हो जाने के बाद ब्याह, डिवोर्स और सेपरेशन के योग अधिक है। एक सवाल और आपका था इसी से रिलेटेड, वो क्या था कि डिवोर्सेस होते हैं। जी, डिवोर्सेस तो ज्यादा डिवोर्सेस उनके होते हैं जो ईशान कोने में सो के निकली है। अच्छा। जिसने ईशान में सोई है, शादी की है, वो वापस डिवोर्स में आएगी। और दूसरे ईशान डिवोर्स वाले केस कौन से हैं? अगर एक नवविवाहित जोड़ा ईशान में जाके रहना शुरू करता है, मतलब ये लड़की चाहे किसी भी कमरे में रहती थी, अब ये गई ससुराल और ससुराल में उसे कमरा मिला ईशान का, तो वो और उसका पति ईशान कोने में अपनी विवाहित जीवन को शुरू करते हैं। ये कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी। पर यहाँ मैग्नेट है तो हाँ, लेकिन यहाँ मैग्नेट है, लेकिन यहाँ पर काम ये करता है कि जल तत्व में दोनों आके बैठे हैं। अच्छा। और जल तत्व में वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं अग्नि अपना काम करे, शारीरिक सुख न मिले। जल तत्व इनको अग्नि से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करने देता है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन, इसलिए इरिटेशन शुरू हो जाता है। और स्त्री क्या है? स्त्री अग्नि है, ठीक है, वो जल में उसको रास नहीं आएगा। वो जो जल था उसके साथ वो एकोमोडेट हो गई थी, ये जो जल है उसके साथ वो एकोमोडेट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये लड़की जो है ये भागू 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 करेगी। अच्छा। और इवेंचुअली वो ईशान कोना उसको डिवोर्स तक ले जाएगा। तो जितने भी लोग ईशान कोने में विवाहित जीवन शुरू करते हैं उनका डिवोर्स पक्का है। और जितनी भी बेटियां ईशान कोने में सोती हैं उनकी 4 चीजें खराब हो जाती हैं। मैरिड लाइफ, डिलेड मैरिज, उसके बाद मैरिड लाइफ, उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन, उनका करियर। और स्त्री के 4 ही तो पहलू होते हैं, ये चारों खंडित हो जाते हैं। मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी लड़कियों ने मुझे फ़ोन किए हैं, 50 साल की, 55 साल की, वो खाली फ़ोन पर रोती ही रहती हैं, लेकिन वो खाली मेरे को इतना ही कहना चाहती हैं, ज्ञानी जी आपने ईशान कोने के बारे में जो जो बताया है वो सब मेरे साथ हो गया है, आपको बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं ईशान बेबी हूँ। मतलब आप समझ लो कि हर वो घटना मेरे साथ घटित हुई जिसका आपने जिक्र किया है। तो ये डिवोर्स तो यहाँ से होते हैं। अब ये डिवोर्सेस जन्म पत्री में लिखे हुए नहीं है, 36 में से 30 अंक वाले लोग हैं ये, पर डिवोर्स वास्तु से आता है।
ज्ञानी जी, आपने ये जो ईशान कोण की बात बताई, ये तो मेरे भी दिमाग में आ गई कि हाँ सही ऐसा हो सकता है। लेकिन आजकल की अगर हम समस्या की बात करें, शादी जैसे तैसे हो गई, अच्छे से गृहस्थी चलाने की कोशिश भी हो गई, लेकिन फिर समस्या आती है संतान। कई लोग ऐसे हैं, कई सालों से शादीशुदा है पर संतान नहीं हो रहा, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मैंने कहा ईशान कोने में अगर आपका कपल शुरू करता है अपनी लाइफ, तो ईशान जल तत्व है। जल तत्व अग्नि को अपना काम ही नहीं करने देगा। गर्भ की गर्मी तो चाहिए ना आपको, और शारीरिक सुख की गर्मी चाहिए, तो दो गर्मी आपको चाहिए जो दोनों आपको ईशान कोने में नहीं मिलती है। तो अगर बच्चा हो भी गया तो उसमें अबॉर्शन का योग ज्यादा है, बच्चा होने का योग कम है, क्योंकि जल तत्व जो है वो उस बच्चे को अबॉर्ट कर देगा, उसको पनपने नहीं देगा। आप समझे? मैं एक गौशाला में गया था, तो उन्होंने गौशाला का पूरा मेरे को ब्यौरा दिया, तो मैंने देखा कि सारी जो गायें हैं वो सारी ईशान में, वो लोग ईशान कोने में, उस गौशाला की ईशान में सारी गाय रखी हुई हैं। तो मैंने उनको एक ही चीज बोली, मैं कहा आपके यहाँ तो ब्रीडिंग हो ही नहीं रही है, आपके यहाँ तो गाय जितनी भी हैं वो परेशान है, उनके तो एबॉर्शन हो रहे हैं। तो बोले हाँ हमारे यहाँ एबॉर्शन हो रहे हैं, बच्चे बन ही नहीं रहे हो, हमारी तादाद नहीं बढ़ रही गाय की। तो बोले ऐसा कैसा आपको पता चला? अरे मैं कहा ईशान में आपने गाय रखी हुई है, कहाँ से होगा? वो भी तो स्त्री है और वो भी वहां बच्चा पैदा करना चाहती है, लेकिन वो बच्चा पैदा ही नहीं हो, ईशान कोना बच्चा नहीं पैदा करने देगा आपको, वो जल तत्व है। तो फिर उनको जब समझाया कि ये पूरी गायों को आप अग्नि कोने में ले आओ, फिर वो अग्नि कोने में ले आए। उसके बाद वो जब अंकल मिलते हैं वो मेरे को ऐसा दो हाथ से आशीर्वाद देते हैं कि अरे यार आपने अच्छा कर दिया, आपने अच्छा कर दिया। कभी किसी इवेंट में मिल जाते हैं तो ऐसा। तो आपके जिनको भी, हर स्त्री को मातृत्व का अधिकार है, हर स्त्री को मातृत्व, ठीक है। अब हमारे यहाँ भी बहुत केसेस आते हैं, तो बोलते हैं ज्ञानी जी बच्चा नहीं है। हम कहते हैं कोई बात नहीं, गुरु का आशीर्वाद हो जाएगा, वास्तु का आशीर्वाद हो जाएगा, बच्चा तो आ जाएगा। अभी रिसेंटली एक डॉक्टर थी, होम्योपैथ डॉक्टर थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे हस्बैंड की करियर नहीं लिफ्ट हो रहा है और बच्चा भी नहीं हो रहा है, तो ईशान में सो रहे थे और बहुत सारी गड़बड़ थी उनके घर में। तो हमने एक एक करके बहुत सारी गड़बड़, वो सब सारी गड़बड़ सुलटा दी, ठीक है। सुलटा देने के बाद में वो आई ऑफिस में एक दिन मिठाई लेके कि बोले ज्ञानी जी अच्छा समाचार आ गया हमें। तो कितनी खुश थी वो। तो उसको समस्या क्या थी? उसको ग्रहों से नहीं थी, उसको कर्मों से नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ वास्तु की थी। वो ईशान में भी थी, वो दोनों कपल ईशान में रहते थे। जस्ट लकी थे कि उनके तनाव नहीं होता था फॉर वॉट एवर द रीजन, पर बच्चे का योग उनको वहां नहीं आया। फिर जब रूम चेंज किया तब बच्चे का योग। एक और बहुत ही सामान्य इश्यू अगर हम बोलें, कॉमन है कि हर घर में सास बहू का तनाव होता है। कई बार तो एक घर का दो घर हो जाता है, तो इसके पीछे क्या वजह जिम्मेदार हो सकती है? देखिए, शिव और शक्ति, ठीक है, शिव शिव है, शक्ति शक्ति है। शक्ति जो है वो स्त्री है, तो शक्ति का कोना कौन सा है? अग्नि कोना। और शिव का कोना कौन सा है? नैऋत्य कोना, मतलब पावर का कोना, ठीक है। तो आदमी को चाहिए कि वो नैऋत्य कोने में रहे, स्त्री को चाहिए कि वो अग्नि कोने में रहे। इसीलिए नैऋत्य में बेडरूम है और अग्नि कोने में रसोई है। अब अगर रसोई नैऋत्य कोने में चली गई तो क्या होगा? स्त्री के पास खुद की शक्ति तो है ही है, पर उसमें अब शिव का पावर भी आ गया, ठीक है। अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई। तो जब नैऋत्य कोने में रसोई आएगी तो स्त्री बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। अब जो बहू है वो भी पावरफुल है, और जो सास है वो भी पावरफुल है, और जो बेटी है वो भी पावरफुल है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर घर में बहू और सास हो, माँ और बेटी भी तो होंगे, ठीक है। तो जब साउथ वेस्ट में किचन होगा तब सास और बहू में तनाव आम से ज्यादा होगा। ये तो एक आम है कि सास बहू में तनाव होगा, लेकिन आम जो तनाव होता है उससे 2 गुना होगा, लेकिन बेटी और माँ में भी 2 गुना तनाव होगा। तो जब स्त्री को नैऋत्य कोना दिया जाता है तो वो एक बात हो जाती है कि एक मियान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, इसलिए तनाव। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर रिसोर्सेस नहीं है तो सास जो होती है वो 12 बजे तक अपने हस्बैंड का खाना बना लेती है, और बहू जो है वो 12:15 बजे अंदर एंटर करेगी, फिर उसी चूल्हे पर जाकर अपना खाना बनाएगी अपने पति का।
कई बार ऐसा होता है कि 2 चूल्हे लगे हुए हैं, दोनों साथ साथ में खाना बना रही हैं अपना अपना, और रिसोर्सेज होते हैं तो ऊपर नीचे, और ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं तो घर अलग हो जाता है। तो साउथ वेस्ट का किचन जो है वो स्त्री की वजह से तनाव का बहुत बड़ा कारक है, ये ऐसा वास्तु में देखा गया है। लेकिन इससे एक और बात होती है, जब जब साउथ वेस्ट में किचन आएगा तब तब फिनेंसेस ड्रॉप हो जाएंगे, और स्त्री को हमेशा पैरों से लेकर कमर तक हमेशा 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 दर्द रहेगा, चाहे कितनी भी दवाइयाँ ले लो, चाहे आयुर्वेद कर लो, चाहे एलोपैथ कर लो, चाहे होम्योपैथ कर लो, वो दर्द नहीं जाएगा, क्योंकि वो वास्तु ठीक होने के बाद ही जाएगा, क्योंकि वो बीमारी वास्तु से है, शरीर में नहीं है, वो वास्तु से, दोष से आ रही है। एक और बात बता दूं, शायद आने वाले दिनों में आपका ये सवाल हो कि गर्भाशय निकालने का योग आजकल बहुत आता है कि भाई यूट्रस रिमूव कराया है, ऐसा सुनते हैं ना आप। साउथ वेस्ट में अगर आपका किचन है 15 साल तो आपको गर्भाशय रिमूव करने का योग आएगा। इस पे हम जरूर बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। हम जब ये पूरी मैरिटल लाइफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली तो संसार चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, लेकिन एक ये भी पॉइंट है कि अगर हम मिस इंडिया की बात करें, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, नेम है, फेम है, पैसा है, पर मैरिज लाइफ नहीं है, शादी हुई नहीं है, या हुई है तो खुश नहीं है। मैंने आपसे कहा कि जन्म पत्री को खाएगा वास्तु दोष, तो उस औरत के पास शोहरत है, खूबसूरती है, पैसा भी है, लेकिन वो जिस वास्तु में रहती है उस वास्तु में अग्निकोणा खंडित हो गया है, आप समझे। तो अग्निकोणा खंडित है तो उसको मैरिज नहीं करने देता है। शायद वो ईशान में भी सो रही है, शायद उसका अग्निकोणा और वायुकोणा दोनों कटे हुए हैं। तो जब जब अग्निकोणा कट हो जाता है और 2-4 दूसरे वास्तु के दोष इकट्ठा हो जाते हैं, तब शादी का योग टल जाता है, ठीक है। या तो उन लड़कियों को डिस्काउंट में शादी करनी पड़ती है। तो डिस्काउंट में शादी मतलब, जैसे आप MBBS हैं तो आपने होम्योपैथ से शादी कर ली, जैसे आप MBA हैं तो आपने BA BCom से शादी कर ली, आपने डिस्काउंट किया ना अपने हस्बैंड को, समझौता करना पड़ सकता है। आप बहुत खूबसूरत हैं तो आपने एक एवरेज लुकिंग से शादी कर ली, तो उसको हमेशा डिस्काउंट में हाँ बोलना पड़ेगा कि हाँ मुझे लड़का पसंद है, मैं शादी करती हूँ। और यही बात लड़कों के साथ भी होगी। हाँ, अग्निकोणा खंडित है तो वो उसको भी इफेक्ट करेगा। आपके श्रोताओं को बता दूं कि कभी भी उत्तर की दीवार से चिपक के न सोएं। अगर आप अपने मकान के या आप अपने कमरे की उत्तर की दीवार से चिपक के सोते हैं, चाहे आपका सिराना पूरब में है, चाहे आपका सिराना पश्चिम में है, आपका ब्याह नहीं होगा, विलंबित होगा। मतलब आप थक जाओगे ब्याह के इंतजार में। 35, 40, 50, सॉरी नॉट 50 बट 35, 40 तक तो आपको खींच के ले जाएगा ऐसे। तो ईशान में न सोएं, उत्तर की दीवार से चिपक के न सोएं, अपना अग्निकोणा खंडित ना रखें, क्योंकि अग्निकोणा खंडित हुआ तो शारीरिक सुख के साथ संबंध कट जाएंगे। हमारे हिंदुस्तान का अग्निकोणा खंडित है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वो सब पूरा हिस्सा पानी पानी है। हमारे यहाँ सेक्स लाइफ बहुत देर से शुरू होती है। अमेरिका में सेक्स लाइफ 14 साल की उम्र में शुरू होती है, अब तो 12 साल में भी शुरू हो जाती है। 14 साल की तो वहाँ माएँ हैं, 29 साल की तो वहाँ ग्रैंड मदर्स हैं। आपकी जानकारी के लिए 29 ईयर्स की ग्रैंड मदर मैंने देखी है। हाँ? तो उनकी सेक्स लाइफ बहुत जल्दी शुरू होती है, हमारे यहाँ नहीं शुरू होती है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान का वास्तु ऐसा है। तो नानी जी, आपने आज जो बताया वो भी काफी दिलचस्प था, और अगर मैं बताऊं तो ये कई बार मैंने देखा है कि जितने भी मैरिड कपल है या फिर कोई ऐसा है जो मैरिज करना चाहता है पर नहीं कर सकता, तो आई एम श्योर कि आपकी आज की जानकारी उन तक पहुंची होगी और वो भी जान गए होंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। खैर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपको भी शायद ये तो पता चल गया होगा कि अगर आपको भी ऐसी कोई तकलीफ है तो क्यों है, वास्तु दोष कहीं आपको भी तो नहीं लग रहा। ऐसी ही काफी और जानकारियां लेकर हम वापस आएंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए गुजरात फर्स्ट। आओ जाने समझे ज्ञान वास्तुशास्त्र।